नमस्कार आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 33.5 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जॉब में दिक्कत हमेशा आती रहती है, छूट जाती है, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। बिज़नेस जो है वो करूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा लगाऊँ लॉस हो जाए, उधार लेकर ज़िंदगी चल रही है। ठीक है, अब देखो इनकी लाइफ में जहाँ तक, एक तो इन्होंने फ़ोटो ही नहीं दे पा रहे थे, फिर बाद में कहते हैं मैं नहीं दे पाऊँगा फ़ोटो। तो फिर मैंने कहा कि जितनी मुझे समझ आती है फिर मैं सॉफ्टवेयर लगाता हूँ। इस तरीके से जो है आप लोग हिम्मत हार देते हो, पता नहीं क्या चक्कर है, फिर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एनीवे, इनके हाथ का निष्कर्ष बता देता हूँ। लाइफ में सिचुएशन जो जैसी अभी इन्होंने क्वेश्चन लिखे हैं वैसे ही आगे लाइफ चल रही है। यानी जॉब, क्वेश्चन है कि जॉब में दिक्कत आ रही है, छूट जाती है, तो आगे भी ऐसी रहेगी? यस, छुटती रहेगी। आगे भी ऐसा रहेगा? यस। बिजनेस करेंगे तो लॉस हो सकता है? जी डेफिनेटली, लाखों का नुकसान हो जाएगा। पहली बात, अकेले दम पर बिजनेस नहीं करना, 2 या 3 जने मिलकर करना है। उधार लेकर ज़िंदगी चल रही है, आगे भी चलेगी, लेकिन एक चीज़ इनकी लाइफ में है, वो है मुसीबत चाहे जैसी मर्जी आ जाए, सिचुएशन कैसी भी आ जाए, कोई ना कोई सामने आ जाता है, हेल्प हो जाती है, वो इनकी होती रहेगी, लास्ट में इनकी हेल्प हो जाएगी। देखो एक बात बताता हूँ, जैसे आपको कोई पाम रीडर या एस्ट्रोलॉजर ये कहे भैया शादी करा लो, शादी के बाद जो है ज़िंदगी आपकी सही हो जाएगी, आपका भाग्य उज्जवल होगा, बहुत लोग कह देते हैं ना ऐसे ही। या लोग जो है कहते हैं कि आपका ये वाली यहाँ से रेखा निकल रही होती है तो शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी होती है। मानते रहो उनकी बातें, मानते रहो। अगर जो लिखा है हाथ में, लिखा है शादी के बाद भी अगर ठीक हो जाए तो कह दो। अगर किसी के हाथ में लिखा है ये वर्ड, बहुत से होते हैं। अभी एक सज्जन ने मुझे कॉल किया, कहते हैं कि सर जी मेरा काम जो है ना, मैं पामिस्ट हूँ और मैं ना रत्न वगैरह भी जो है वो देता हूँ। तो मैंने कहा आप तो गलत जगह फ़ोन कर दिया, मैं तो रेफरेंस में ही नहीं देता हूँ। तो कहते मैं बहुत बड़ा ज्योतिष हूँ, नेक्स्ट लेवल का ज्योतिष हूँ, वो हूँ, पामिस्ट हूँ, तो कोई हाथ आपसे पड़ा ना जा रहा हो तो आप मुझे दे देना। उसे हेल्प की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्यों वो कैपेबल नहीं है? वो क्यों लोगों को कॉल कर रहा है बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, कभी किसी पामिस्ट को, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर को? क्यों करे? गूगल एडवर्ड करे, सारी चीज़ें करें, अपने वेबसाइट आके चलाए, ऊपर लेके आए, करो अपने। अगर आपने टैलेंट नहीं है तो ये लोगों से कॉल करने का क्या मतलब हुआ? एनीवे, तो बहुत तरीके के लोग होते हैं। अब देखो कैसे कैसे होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट दे रहा हूँ आपको बस इसमें है। देखो आप, अब देखो ये अंकित जैन जी क्या कह रहे हैं, आपको हस्तरेखा का अच्छा ज्ञान है तो ये बताओ कि वो कौन सी रेखा या चिन्ह होते हैं। मुझे ये अब मेरे से कमेंट कर रहे हैं, अगर तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञान है तो ये बताओ, ये बड़ा धन जो है, खजाना जो है वो मिलता है तो वो कौन सी रेखा होती है। तो मेरे टीचिंग वीडियो में मैं और मुझे जो कंपेल करके बता रहा है ये बताओ तो मानूंगा वो। अरे तू मुझे मान ना मान, मेरे से क्या हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरी सेहत में? तो ये मुझे कंपेल कर रहे हैं, ये देखो। तो बहुत तरीके के लोग हैं भाई यहाँ पर जो कंपेल कर रहे हैं। एनीवे, इस हाथ में है क्या? देखो, इनको ज्योतिष ने कहा कि शादी कराने के बाद आपकी स्थिति सही हो जाएगी। क्या सही हो रही है? मैंने इनको स्पेशल कहा आपकी लाइफ में आगे भी ऐसा ही है। जॉब छूटती रहेगी, बिजनेस करोगे नुकसान रहेंगे। 41 ईयर्स तक देख रहा हूँ कोई रिलीफ नहीं है, हर 2-2 साल बाद दिक्कत है। तो क्या ये दिक्कतें इनकी ठीक हो गई? नहीं हुई ना, तो उस ज्योतिष को पकड़ो फिर। तो ये आपको उल्लू बनाते हैं ये लोग कि ये पढ़ते ही नहीं किस साल में कौन सी प्रॉब्लम है, ये ऐसे ही ऊपर से बता देते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये लाइफ लाइन के नीचे, मैं कहता हूँ पढ़ते कैसे हैं हाथ को, देखो लाइफ लाइन के नीचे ये जो साइन बना है, ये वाले जो साइन बने हैं, ये इनके घर से रिलेटेड है। पीछे से रेखा आ रही है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है। देखो
यहाँ कंस्ट्रक्शन का साइन कहाँ पर है, पहले तो ये बताओ मुझे कंस्ट्रक्शन का साइन कौन सा है। देखो ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर, साइन ऐसा दिख रहा है, ये देखो ये साइन कंस्ट्रक्शन का है। ये साइन बना कैसे है, ये एक स्क्वायर बना है, एक ये बना हुआ है, इसके ऊपर एक साइन बना, ये साइन को ऐसे कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन है। मुद्दा क्या है कि ये लाइनें आगे भी चल रही हैं, इस पे ये वाले साइन बने, इनकी ये हेल्प है। अगर कोई साइन ऐसे करके ऐसे बना है, ठीक है, तो यानी ये यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं जो उसे ठीक करने के लिए आई हैं। और अगर ये डॉट पड़े हैं, ये पड़े हैं, तो मुसीबत तो चल रही थी, लेकिन सिचुएशन में इनकी हेल्प हुई। ये देखो ये साइन किस चीज़ का है, ये साइन, ये वाली लाइन और ये पहले नीचे वाला ट्रायंगल बना था ना, इस लाइन ने इसे छूने की कोशिश करी ना, पढ़ाई का ये कंप्लीट करेंगे पढ़ाई। ये क्या है, मैंने क्या कहा, क्या आपने इंजीनियरिंग सिविल या इलेक्ट्रिक या कोई चीज़ कर रखी है, यानी कंप्लीशन है ये। अब ये लाइन इसके साथ क्यों जुड़ी, यानी इसी फील्ड में रहकर ये आगे सोच रहे हैं कि मैंने तो इंजीनियरिंग कर ली, ये मैंने बहुत बड़ी, मैंने एक उपलब्धि ले दी, मैंने तो ये कर लिया, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा निचोड़ होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है इसने इस माइंड लाइन के ऊपर से चली है। ये जो भाग्य रेखा है इसने नीचे से नहीं चली, ये एक लाइन नहीं है ना, एक लाइन नहीं है, और ये इससे टच हो रही है, तो ये कह रही है कि आपको दिक्कतें आएंगी, आपको भाग्य कमाकर आपको आपकी लाइफ में जॉब आपके हिसाब से नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है, ये साइन जो बने हैं, ये जो साइन बना है यू करके ये साइन बना है, वो ऊपर वाली लाइन पर टच है ना, इस पर है ना, ये सूर्य की तरफ जा रही है ना, ये फैमिली, शादी, इन्हीं में देखो आगे मुसीबतें, आगे ये चल रही हैं ना, यानी ये दिखते आएंगी इनको। ये भाग्य रेखा का कंसर्न है, लेकिन ये माइंड लाइन पे टच है या नहीं है। इसी के ऊपर देखो ट्रायंगल बने हुए हैं, और इसी के ऊपर ये ट्रायंगल बनने का मतलब है कि आपकी लाइफ में आपके कर्जे तो होंगे, लेकिन इसी के ऊपर ऐसे साइन बना दिया, वो क्या है, छूट जाएंगे। कर्जे छूटने का मतलब ये है, कर्जे लोगे, कोई ना हेल्प होगी या कुछ होगी, आप उस सिचुएशन से निकलोगे, लेकिन लेने पड़ेंगे। ये तो आपको आपकी लाइफ में लिखा ही है, ठीक है, ये तो लिखा ही है। अब आप कहते हो कि मुझे बिज़नेस करना है, तो 37 साल तक तो बिज़नेस नहीं कर सकते। अब देखो कैसे पकड़ते हैं इन हाथ में चीज़ों को। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वाला एरिया जो होता है हमारा जॉब या बिज़नेस के लिए होता है नहीं होता है। अब आप देखो कि इन एरिया में कहाँ पर आपको, और ये एरिया एनर्जी लेवल के लिए होता है, ये वाला एरिया एनर्जी लेवल ज़्यादा बड़ा है या ये बड़ा साइन यहाँ पर, ये अगर एनर्जी लेवल ज़्यादा बड़ा है तो पहले एनर्जी लेवल ही काम आएगा, यानी वो मुसीबत पहले शो होगी। यानी यहाँ अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आपको ये और ये मिलाकर आपको इसे आगे रखना है, यानी ये पहले बोलना है कि इसमें दिक्कत है, आपकी लाइफ में एनर्जी लेवल में दिक्कत है, तो इट मीन्स आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में दिक्कत आएगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप देखो कि इन छोटे छोटे डॉट, इन छोटे छोटे साइनों को पकड़कर ये साइन एनर्जी लेवल, ये साइन एनर्जी लेवल, तो इट मीन्स कि यहाँ इनकी जॉब छूटेगी, डेफिनेटली छूटेगी। तो ये जो साइन बना हुआ है, ये साइन बना है, इसके साथ ये साइन बना दिया, फिर यहाँ साइन बना दिया, फिर यहाँ साइन बना दिया, ये डॉट बना दी, तो 27, 29, 30, 31 ये सारे ऐसे ही चल रहे हैं। फिर ये साइन बना दिया 33, फिर ये साइन बना दिया, ये तो आगे भी चल रहे हैं। ऐसे ही एनर्जी लेवल यहाँ पर ख़राब कर दिया।
ऐसे ही एनर्जी लेवल यहाँ ख़राब कर दिया। देखो ये डॉट ये लाइन को ऐसे खींच दिया, ये ठीक है। ये देखो ये 2 लाइनों के साथ बना है, ये 2 लाइनों के साथ बना है, ये ऐसे फिर 2 लाइनों के साथ, यानी यहाँ बिजनेस करते सत्यानाश होता। 37 साल है ये। फिर उसके साथ ये एक साइन ऐसे बना है कि वहाँ से हटकर कहीं और जाएंगे। तो इन रेखाओं को ऐसे भी पढ़ा जाता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस लाइन से ऊपर बना हुआ है ये ट्रायंगल, ये गलत है। इसको क्या करना था, इसको जो ये रेखा थी यहाँ से कनेक्टिविटी देनी थी, यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है इसकी, ठीक है। तो यानी ये है कि इनकी लाइफ में हेल्प होती रहेगी, बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते, नौकरी इनको बड़ी मिल नहीं सकती, मिल जाएगी तो चल नहीं सकती। अब ये कहते हैं कि मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है कि बार बार जॉब छूट जाती है या मैं खुद छोड़ता हूँ। इनके भाग्य में ही लिखा है। देखो कैसे लिखा है, मैं दिखाता हूँ। देखो जो साइन जहाँ बना था मैंने वहाँ बता दिया। अब देखो ये साइन मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा ये कोई बीमारी भी लेके आएगा। ये क्या है, घर है ना, ये कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से घर से बाहर चले गए, कमाने के लिए घर से बाहर चले गए, ठीक है। ये क्या मतलब है कि यहाँ कोई जॉब मिलेगी, वो उसे कमाने के लिए बाहर जाएंगे, इसका मतलब ये है। ये देखो ये क्या था, ये कंप्लीशन थी। ये ऐसे बना हुआ था ना, ये बोला साइन ऐसे बना हुआ था ना, ऐसे करके ऐसे बना हुआ था, तो इसका मतलब ये था यहाँ कंप्लीट होगा, ठीक है। अब ये तो कंप्लीट हो गई, लेकिन क्या नौकरी जो है वो कर पा रहे हैं? ये देखो नौकरी तो ठीक थी, लेकिन यहाँ छोड़ने का मन कर रहा है। ये नौकरी का छोड़ने का मन कर रहा है, यहाँ नौकरी का छोड़ने का मन है, यहाँ छोड़ने का मन है। ये देखो 33 में यहीं पर कोई और ऑफ़र मिलेगी, देखो ये ऊपर, ठीक है। ये 34 साल पर फिर नौकरी छोड़ गई। इसके बीच में इनकी 3 बारी नौकरी छूटनी है। क्यों? नीचे का साइन कह रहा है, ये देखो ये है घर के खर्चे जो हैं चलाने मुश्किल हो रहे, बीमारियां भी आ रही हैं, ये बीमार भी पड़ेंगे, ये हेल्प हो रही है। ये देखो ये साइन क्या है, हेल्प। ये वाला साइन किस चीज़ का होता है? अच्छा कहीं दिक्कत पड़ी, किसी की हेल्प कर रही, किसी ने हेल्प करी, कर देंगे, चाहे कोई भाई हो, कोई ससुराल पक्ष हो या कोई भी, ठीक है ना, वो हो जाएगी। ये मुसीबत आएगी 1 2 3, लेकिन ये मुसीबत से मैंने क्या लिखा है, एफर्ट टू गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, यानी ये एफर्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो ये सिचुएशन से बाहर निकल से आएंगे, चाहे जितनी मुसीबत आए, 1 मुसीबत 2 मुसीबत 3 मुसीबत, ये इनके हाथ में है। देखो कैसे है, मैंने बनाया है ये साइन मैंने बनाया है, नहीं बनाया ना। जितना यहाँ पर ये साइन है, इसके नीचे ये साइन बने हुए हैं, इसके साथ ये साइन बने हुए हैं, तो ये सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, निकाल देंगे, चाहे भाई आगे आ जाएगा या कुछ आ जाएगा। लेकिन लड़ाइयाँ घर पर अगर होती हैं तो आपने ये अलग होने की बात नहीं करनी है, सिचुएशंस ये कहती है, क्योंकि इनसे आपका लाइफ में फ़ायदा होना है, आपने जुड़ कर रहो, ये कहना चाह रहा हूँ। देखो जो साइन है, जैसा साइन है वैसा बना रहा हूँ। अब ये साइन यहाँ डार्क है तो मैंने यहाँ पर डार्क करूँगा, देखना आगे जाकर जो जैसा साइन होगा मैं वैसा ही बनाऊँगा। ये साइन था मैंने ऐसे बनाया, उसके पीछे ये साइन था, ये वाला साइन था, मैंने ऐसे ही बनाया। वहाँ ये साइन बना हुआ है, ये साइन पहले ऐसे बना, ये बना है ऐसे, यानी इनके काम हो तो रहे हैं। इस समय पर थोड़ा सा मुश्किल आ रही है। क्यों आ रही है 37 साल पर? क्योंकि इस 37 पर बिजनेस ख़त्म हो रहा था, बिजनेस करने ही नहीं दे रहा मैं यहाँ पर, देख रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर ये तो 37 से 39 साल पर खर्चे ही खर्चे यहाँ पर हो रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन काम बन जाता है इनका लास्ट में, ठीक है। इसमें यहाँ पर 3 जने बीमार पड़ेंगे, कोई यहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर बीमार पड़ेगा, कोई न्यूज़ आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका इस साल से
33 से लेकर 34.5 साल के 34.25 साल तक आपकी 2 या 3 जॉब छूटनी है। तो अब जब पता है आगे मिलनी ही नहीं अच्छी जॉब, तो छोड़ने का, घर में बैठने का फ़ायदा क्या है, छोड़ने का फ़ायदा क्या है, जैसी मिलती है वैसे कर लो, ठीक है। फिर 35 में मिलेगी, वो आप 36 में छोड़ोगे, मत छोड़ना, 37 तक करना। 37 में कहीं दूर जॉब मिलती है, कर लीजिएगा। यहाँ बिज़नेस करना चाहो कर सकते हो, 2 या 3 जने मिलकर कर सकते हो। 39 साल तक जॉब में अच्छा सब कुछ होगा, लेकिन आप कहोगे कि नहीं मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। रीज़न क्या है, ये कवर नहीं कर पा रहे थे आप, ठीक है। अब यहाँ पर फिर छोड़ने का मन करा, इससे ऊपर जॉब मिल जाएगी, आगे लाइफ और ख़राब हो गई। 39 से 41, तो आपको तो जॉब जो है छोड़नी ही नहीं है। 37 के बाद जो भी जॉब मिलती है उसे 41 साल तक करने की कोशिश करो, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपकी लाइफ जो होगी ना, यहाँ सुधरेगी। यहाँ अपना बिज़नेस 2 या 3 जने मिलकर कर लेना। अगर अभी बिज़नेस करना चाहते हो 33, जैसे अभी आपकी 33.5 है, तो मैं 34.25 साल तक तो नहीं कहूँगा, इसके बाद कर लेना। तो यहाँ पर आपको वो मैक्सिमम कहाँ पर आकर ठप होगा, वो यहाँ ठप होगा 37 में। ठप होने का मतलब है जो पैसा लगाया होगा वो रिकवर नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा। तो बेटर है इसके बाद करो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आपको बिज़नेस 3 जने मिलकर ज़रूर करना चाहिए। पहले जॉब करनी चाहिए, साइड बिज़नेस होना चाहिए आपका ये, ठीक है। ये सूर्य पर्वत के निशान है, ठीक है, ये उनके हैं। 32-33 ये वाले साल पर आपकी ससुराल पक्ष में या आपकी वाइफ से रिलेटेड दिखते बीमारी या कोई और वो दिक्कत आएगी। ये आपका लाइफ में यहाँ भाई की शादी या कहीं समथिंग उसका बच्चा वगैरह यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है। तो जो साइन जहाँ पर पेन डार्क है, इट मीन्स वो मुसीबत का समय था, वो गंदा निकला था। देख लो आप, अगर यहाँ पर ये वाला समय था 26वां साल देख लो, 29वां देख लो, 30 देख लो, ठीक है। 27 में फिर जॉब छोड़ने के लिए बात हुई, 31 में हुई, फिर 32 थोड़ा सा ठीक गया, 33 में 32-33 जो है यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं कि काम बन रहे हैं, लेकिन जॉब है यहाँ पर यही हाल है जॉब का ही। 33 सवा 34 तक जॉब का ऐसे ही हाल रहेगा। तो सिचुएशंस तो यहाँ पर सुधर नहीं रही ना। 36 में फिर रहेगा, 37 में तो ठप ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ 37 में जॉब दूर मिलती है, करते रहो। यहाँ जॉब का प्रोफाइल चेंज होता है, हो जाने दो। तो 33 से सवा 34 साल तक 3 या 4 जॉब लेकिन आपके प्रोफाइल की नहीं होंगी। बेटर है जॉब जैसी मिल रही है वैसे करते रहो। इसके बाद अगर आपको 35 साल में जॉब कहीं बाहर जाकर मिलती है वो कर लीजिएगा। वो 37 साल तक तो ज़रूर करना। 37 में दोबारा कहीं वापस आना पड़े वो कर सकते हो। इन सिचुएशंस में आप फंस जाओगे, घर में सिचुएशंस आएंगी, चाहे पैसों की आए, कोई अलग होना हो, लड़ाई हो, कुछ हो, कोई मुसीबत हो, लेकिन सिचुएशंस निकल जाओ। ये यहाँ पर मेंशन, ठीक है। इस पर भी 2 डॉट के साथ ये साइन अच्छा था, लेकिन 2 डॉट के साथ ऐसे बना हुआ है, तो इसका मतलब कि मुसीबत आएगी, निकलोगे। तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में भगवान ने ये चीज़ कही है कि मुसीबत आती है, कोई ना कोई हेल्प कर देता, कुछ निकल जाती है। ये समय बीमारी और इसके साथ जाएगा, ये कोई न्यूज़ को लेके आएगा। एक 34 और एक 40, ठीक है। आपको एक गुरु, शुक्र और सूर्य, ये 3 का उपाय लेना है। मेरे से ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन गलत था आपका कि सर फ़ोटो साफ़ नहीं आ रही तो मेरे घर के खर्चे 2-3 दिन के चले जाएंगे, ठीक है, पैसे वापस कर दो। तो मैंने तभी आपका करा कि भैया इसका कर दो, नहीं तो ये कहीं और भटकता रहेगा। बेटर है कि इसको कुछ एक गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।